सीताराम गुणावली निशिदेवा यज्जीव्या पीयते सीताराम विचित्र रूप मनीषं यश्चक्षुषोर्भूषणम् सीताराम सुनाम धाम निरतम तम सद्गुरुं संभजे। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारो पितुवाम भागम पाणो महा सायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हरिजू आए विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान। तिनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद
गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री बाके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। करुणा वर्णालय प्रिया प्रीतम श्री बिहारी जी की असीम अनुकंपा से हम और आप आज इस दिव्य प्रांगण में, जहाँ पूज्या माता जी निरंतर निकुंज का चिंतन करती हैं, ऐसे दिव्य स्थल पर हम और आप आकर के आज उन्हीं के प्यारे दुलारे लाडले संतों के पावन चरित्र में अवगाहन कर रहे हैं। निश्चित रूप से श्री धाम वृंदावन की श्री बिहारी जी की और बिहारी जी के रसिकों की अतिशय कृपा है। भैया का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज इस दिव्य प्रांगण में हमारे आचार्य पीठ के परम पूज्य जगत गुरु श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज विराजमान हैं। ये हम सभी का बहुत बड़ा सौभाग्य है। महाराज जी की कितनी सहजता और सरलता है। कथा का कोई ऐसा तत्व तो नहीं है जो महाराज जी को हृदयंगम न हो, लेकिन हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, उत्साह देने के लिए श्री महाराज जी अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं। महाराज जी के चरणों में कोटि प्रणाम। आप सभी श्री ठाकुर जी के गुणगान के लिए जो सब एकत्रित हुए हैं, आप सभी को वंदन और प्रणाम। श्री वृंदावन का एक एक कण, एक एक क्षण अद्भुत है। वहाँ के रसिकों ने
वृंदावन के रस को पिया और ऐसा पिया, आज भी उसकी सुगंध फैल रही है। कैसो है ब्रज धाम सखी है, कैसो है ब्रज धाम सखी है, धर्म या धर्म कछु नहीं मानत, धर्म या धर्म कछु नहीं मानत, छके प्रेम घन श्याम, हाँ छके प्रेम, कैसो है ब्रज धाम सखी है, कैसो है। जिस गली में जाओ छके हैं लोग, डूबे हैं। शिव सनकादिक और ब्रह्मादिक, शिव सनकादिक क्यों बिके बिनु दाम, क्यों बिके यह कृपाल कछु मरम अलौकिको, यह कृपाल कछु मरम अलौकिको, जहाँ मन बुद्धि विश्राम, कैसो है ब्रज धाम सखी है, कैसो है ब्रज धाम। जहाँ मन बुद्धि को प्रवेश करते ही विश्राम मिल जाए, ऐसी पावन भूमि श्री धाम वृंदावन। वृंदावन में सेवा कुंज में एक बार दास राधा रानी का दर्शन कर रहा था, तो पीछे से एक महात्मा आए, मेरे कंधे में हाथ रखा, बोले महाराज जी भक्तमाल में कभी कभी आप निकुंज की कथा भी सुनाया करो। मेरे कंधे में हाथ रखकर बोले महाराज जी भक्तमाल में कभी कभी आप निकुंज की कथा भी सुनाया करो। मैंने कहा महाराज जी भक्तमाल में निकुंज की कथा कहाँ है? भक्तमाल में तो भक्तों के चरित्र हैं, निकुंज की कथा कहाँ है? तो मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहा महाराज जी स्वामी हरिदास जी की कथा निकुंज की कथा है, हे थर्मस महाप्रभु जी की कथा निकुंज की कथा है, निकुंज के बिना रह नहीं सकते, उनकी कथा हुई और निकुंज प्रकट हुआ। जुगल नाम सोने जपत नित कुंज बिहारी, सभी गाइए कि नाभाजी की समाधि भाषा है। जुगल नाम सोने जपत नित कुंज बिहारी, अवलोकत रहे केली, अवलोकत रहे के सखी सुख के अधिकारी, सखी सुख के गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तो से, उत्तम भोग लगाए मोर
मरकट तिमि पोसे, उत्तम भोग लगाए। न पति द्वार ठाड़े रहे, दर्शन आशा जास की। न पति द्वार आस धीर उद्योत कर, रस के छाप हरिदास की। आस धीर रस के छाप हरिदास की, रस के छाप हरिदास की, रस के छाप हरिदास की। निधि मनु ने विराजमान स्वामी हरिदास जी महाराज। छोटी छोटी लताएं हैं, छोटी छोटी कुंज हैं। टकटकी लगा के एक टक किसी वृक्ष की शाखा को देख रहे हैं, किसी लता को देख रहे हैं। शरीर स्थिर है, आंखें बंद हैं। उनके परम प्रिय सेवक श्री विठलपुर जी आए और गुरुदेव को देखा कि 18 घंटे बैठे हो गए, न हिलते हैं न डुलते हैं। न अगर ऐसे ही रहा तो ऐसा न हो कि शरीर को कोई हानि हो जाए। वात्सल्य शिष्य का उमड़ा। और एक दिन गुरुदेव के चरणों में प्रणिपात करके, जय जय, आप इतनी देर तक क्या देखते रहते हैं? वात्सल्य उमड़ता है तो पात्रता की आवश्यकता नहीं होती। आज गुरुदेव का वात्सल्य उमड़ाया। तू भी देखना चाहता है? मैं क्या देखता हूं तू भी देखना चाहता है? आ बैठ, मेरे आगे बैठ। सामने बैठा लिया और पीछे से ऐसा अपना कर कमल सिर के ऊपर रखा। सारा दृश्य बदल गया महाराज। न वहाँ लताएं हैं, न वहाँ कुंज है, वहाँ की कोई चीज नहीं है। सारी चीज अलौकिक प्रकट हो गई। दिव्य सिंहासन में प्रिय प्रीतम युगल सरकार का दिव्य दर्शन होने लग गया क्षण मात्र में। बिहारी कुछ रूप माधुरी को देख करके गुरुजी भी भूल गए। पीछे गुरुजी बैठे, भूल गया, छक गए। सादर चित वही रूप अनूपा, सादर चित वही रूप अनूपा, रूप अनूपा, रूप अनूपा, रूप अनूपा। हमारी आंखें निरंतर प्राकृतिक रूप को देखने की अभ्यस्त हैं, आदि हैं। लेकिन वही आंखें जब इस अलौकिक रूप को देखती हैं तो उन्हें सब कुछ भूल जाता है, सब विस्मृति हो जाता है। पहली बार आंखों में इस अलौकिक छवि को देखा विठल देव जी, सब कुछ भूल गए। इतना सुख मिला, इतना सुख मिला जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। सो सुख जाने मन अरुकाना, सो सुख जाने नहीं रसना पही जाही बखाना, नहीं रसना पही जाही बखाना। और रूप माधुरी का सुख कहते हैं जीवा से वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसा सुख, ऐसा अलौकिक सुख, अलौकिक सुख। अब किसी महापुरुष की दूरदृष्टि देखिए आप।
स्वामी हरिदास जी ने विचार किया कि ये जो देख रहा है ये बहुत देर तक इसके हृदय में टिकेगा नहीं, क्योंकि हमारी स्थिति जड़ पदार्थों के चिंतन करने की है, ये चिन्मय पदार्थ है, तो ये चीज़ टिकेगी नहीं। इसलिए ऐसा ना हो किसी लगे कि मैंने स्वप्न देखा था, उसको ऐसा ना लगे कि इसको कोई भ्रम हुआ है। तो तुरंत बोले विठल, जब सरकार ने आवाज लगाई तो अरे हाँ सरकार, नहीं तो डूबे थे पूरे। बोले क्या देख रहे हो? आहा, बोले सरकार मैं क्या क्या बताऊं जहां जाए मनता लो भाई, एक एक अंग की ऐसी रूप माधुरी है। श्री चरण कमलों के पास सुंदर, बड़ी सुंदर चौकी है। चौकी के सामने बड़ी मणि रत्न की झारी है और सरकार ऐसे ठाकुर जी के चरण हैं जिन चरणों से मन हटते ही नहीं है। मुनि मन मधुप बसही जिन माही, मुनि मन मधुप पद राजीव वरण नहीं जाही, पद राजीव वरण नहीं जाही, वरण नहीं जाही। सुंदर सुंदर ठाकुर जी के चरण कमलों से लेकर के और ठाकुर जी के मस्तक का एक एक अंग की रूप माधुर्य का अद्भुत वर्णन किया है। स्वामी जी ने आज्ञा करी है सामने जो झाड़ी रख के उसको लेके आओ। और इतना सुख मिला बीठल पर, अब पास में जाने को मिलेगा, श्री बिहारी जी के पास में जाने को मिलेगा, बड़ा सुख मिला। और जल्दी गए, झाड़ी तो बाद में पकड़ी, जाकर के ऊपर से फिर देखा और झाड़ी लेकर के वापस आए हैं, गुरुदेव के पास रख करके फिर उधर मुड़ गए। चित्त तो वहां लगा, मन तो वहां लगा ना। श्री स्वामी हरिदास जी के पास वो रत्न जटित झाड़ी रखी और फिर उधर मुड़ गए। और जैसे मुड़े महाराज, दृश्य गायब, कुछ भी नहीं वहां पर, सारा दृश्य गायब। आहा, ऐसे व्याकुल, ऐसे ऐसे परमानंद दरस बिन ठाकुर, परमानंद दरस बिन ठाकुर, परमानंद दरस बिन ठाकुर, नैनन नदी बहीरी, नैनन नदी बही, जिय की बात जियहि में रही री, जिय की बात। अत्यंत व्याकुल हो गए, जल के बिना जैसे मछली तड़पती है ऐसे तड़पने लग गए। सारा शरीर आंसुओं से नहा गया विठल प्रदेव जी का, प्राण कंठगत आ गए। देखे बिन प्रभु कल न परत है, देखे बिन प्रभु भई क्षमा शीरन, भई क्षमा सी। मीरा के प्रभु कबूर मिलोगे, मीरा के प्रभु
कब रे मिलोगे। दुख मेटन सुख ऐल, दुख मेटन दुखन लागे नैन दरस बिन, दुखन लागे नैन, दुखन लागे नैन दरस बिन, दुखन लागे। स्वामी जी ने देखा कि यदि एक क्षण से दर्शन नहीं मिला तो प्राण छोड़ देगा। स्वामी जी ने प्रिया प्रीतम युगल सरकार से कहा कि जय जय इसके प्राण बचाओ। प्रिया प्रीतम युगल सरकार ने कहा स्वामी जी हमारा ऐसा दर्शन कलयुग में संभव ही नहीं है, ये तो आपकी प्रसन्नता के लिए दर्शन देते हैं। कलयुग में आपकी प्रसन्नता। स्वामी जी ने प्रश्न किया फिर इसके प्राण कैसे बचे, आप दर्शन इसके प्राण कैसे बचे। जय जय इसके प्राण बचे। युगल सरकार प्रिया प्रीतम ने आपस में बात करी और कहा स्वामी जी एक उपाय हो सकता है कि जैसी रूप माधुरी इसने देखी है अभी, वही कि वही रूप माधुरी विग्रह के रूप में प्रकट हो जाती है। इसको वही दर्शन होगा लेकिन दुनिया को विग्रह के रूप में दर्शन होगा, इसके प्राणों को आधार मिल जाएगा। और महाराज अतिशय करुणा करके कृपा करके निधिवन में वही प्रिया प्रीतम का दिव्य रूप श्री बिहारी जी के रूप में प्रकट हो गया। बोलो बांके बिहारी लाल की, श्री वृंदावन धाम की, श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की। पूज्य महाराज जी सुनाते थे कि ये निकुंज का ही स्वरूप है बिहारी जी का, श्री निकुंज का। कैसे कैसे साबित हो कि निकुंज का स्वरूप है। तो एक लीला किया ठाकुर जी ने। उस समय ये लाहौर पंजाब में था, ये तो अभी बंटवारा हुआ। लाहौर एक बार वृंदावन के कुछ ब्रजवासी लोग भ्रमण करने के लिए निकले तो पंजाब आए। पंजाब में चलते चलते हमारे लाहौर आ गए, कहीं की यात्रा में निकले थे। तो पूछा भाई यहाँ रात्रि में रुकना कोई ऐसी जगह है। तो लोगों ने सामने घर दिखा दिया। बोले भाई ये एक पहलवान रहते हैं, इनका घर है। पंजाब में पहलवानी ज़्यादा रहते हैं। बोले पहलवान इनका है, इनका घर है। तो संत सीधे ब्रजवासी सीधे साधे थे पहुँच गए। तो उसने पता नहीं क्या ठाकुर जी कृपा थी, बड़े प्रेम से ठहराया, भोजन कराया। और जब भोजन करके वो बैठे तो बोले महाराज आप वृंदावन से आए, वृंदावन में क्या क्या है। नया व्यक्ति पूछते क्या क्या है। बोले भैया और बातें तो बाद में पूछो, एक बात पूछ लो, वहाँ जो कुछ है तो है, बिहारी जी हैं। भाई एक मुसलमान विद्यापीठ चौराहे मुसलमान फल की दुकान करता है। तो एक कोई महात्मा थोड़ा अंग्रेजी वगैरह पढ़े थे, तो उसके पास आए और कहा कि अरे भाई 3 दिन हो गए तुमने कहा था कि हम वो एप्पल मंगा के देंगे, सेब फल मंगा के देंगे, और अभी तक मंगाया नहीं, क्या रखा है इस वृंदावन में। ऐसा हो महात्मा जो थोड़ा पढ़ा लिखा था, उसमें क्या रखा है इस वृंदावन में। वो मुसलमान बोला, बोले बाबा जी यहाँ एप्पल तो नहीं है लेकिन बिहारी जी तो यहीं पर है। बिहारी जी इसी वृंदावन में, वो कहीं नहीं है। एक मुसलमान का देखो अंदर हृदय क्या बात, उसने क्या जवाब दिया हमारे। बोले बिहारी जी तो यहीं है और कहीं बिहारी जी नहीं है। तो पूछा उसने कि भैया वहाँ वृंदावन में क्या है। बोले बिहारी जी। अच्छा बिहारी जी का दर्शन हो जाता। बोले हो जाता है। बोले भैया दर्शन करने हम जाएं तो बिहारी जी को क्या प्रिय है जो यहाँ से लेके जाए हम। उन ब्रजवासियों ने कहा कि देखो भाई वहाँ किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, 12 मोहरें रोज निकलती हैं।
बिहारी की सैया में 12 मोहरा रोज निकलती थी, और 12 मोहरा रोज खर्च करनी है, तो कल फिर निकल ली ना, संग्रह तो करते नहीं। उन 12 मोहरों में श्री ठाकुर जी की उत्तम से उत्तम पोशाक और हमारे नित्य 56 भोग, और क्या क्या कहा जाए। उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिमि पोसे, उत्तम भोग पोसे मोर मरकट तिमि पोसे मोर। कैसा जीवन था स्वामी जी का, हरिदास जी का। 56 भोग लगते, लेकिन माँ जी 56 भोग में जो थाल आता उसमें एक सींग डुबोते, और सींग डुबोने के बाद जो एक बूंद गिरती वो लेते। बाकी 56 भोग 4 भागों में बांटा जाता। एक भाग संतों के लिए, एक भाग श्री वृंदावन के बंदरों के लिए, एक भाग श्री वृंदावन के मोरों के लिए, और एक भाग यमुना जी में रहने वाली मछलियों के लिए। और निरंतर भजन। श्री ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी नहीं आना चाहिए। त्याग बैराग हमारे लिए है, ठाकुर जी के लिए सूखे चने मत लगाओ या सूखी मिश्री मत खिलाओ, ध्यान रखो उनके किशोर अवस्था का ध्यान रखो। हमारे वृंदावन के ठाकुर खाने पीने वाले ठाकुर हैं, ऐसे नहीं है। उनका भोग बढ़िया लगे जो प्रेम से। आप अपने आप में संयम रखो, वैराग्य रखो, अच्छी बात है। ज्ञानी जी नाम था उनका, जो पूछ रहे थे, बोले महाराज जी बताओ फिर क्या मैं ले जाऊं, वृंदावन जाऊं? बोले भैया देखो वहाँ बाहरी कोई चीज़ ली नहीं जाती है, लेकिन हरिदास जी श्री बिहारी जी की सेवा में 3 चीज़ स्वीकार करते हैं। किसी का गला अच्छा हो तो बिहारी जी के सामने कोई पद गा दे, स्वीकार हो जाता है। या मौसम के अनुसार सुगंधित पुष्प कोई की माला कोई लेके आए तो बिहारी जी के लिए स्वीकार हो जाती है। या फिर मौसम के अनुसार सुगंधित इत्र कोई लाए तो कुछ बिहारी से, बस 3 चीज़, चौथी कोई नहीं। या तो सुंदर गायन कर दे बिहारी जी के सामने, उसे स्वीकार करते हैं, या सुगंधित पुष्पों की माला उसे स्वीकार करते हैं, या फिर हमारे सुगंधित इत्र हो। तो ज्ञानी ने विचार किया कि मैं यहाँ से क्या ले जाऊँ, माला सूख जाएगी, मुझे गाली देना तो आता, गाना आता नहीं, मैं पहलवान हूँ मैं। एक ही बात बची कि मैं इत्र ले चलूँ। तो उसने महाराज गर्मी के दिन थे, खस का इत्र निकलवाया। उस जमाने में माजी 1 लाख रुपए, आज के ज़माने में 1 लाख का इत्र। उसने 1 किलो इत्र निकलवा करके पैदल चला वहाँ से, लाहौर से, और चलते चलते सीधा वृंदावन पहुँचे। आप बताओ, जिनके चरण कमल साक्षात महालक्ष्मी दबाती हैं, उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता है कि आप विचार करो, आप हैं? किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। लेकिन एक भाव ऐसा है जिसमें डुबोकर व्यक्ति कोई चीज़ देता है तो ठाकुर जी ललायत हो जाते, उत्कंठित हो जाते हैं। त्रिपुरदास जी का नाम आपने सुना है? त्रिपुरदास जी श्रीनाथ जी के लिए, श्री वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। श्रीनाथ जी के लिए हर वर्ष कीमती से कीमती वस्त्र भेजते ठंडी के दिनों में, हर वर्ष। लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई श्रीनाथ जी की। 10 वर्षों से कीमती से कीमती वस्त्र, उन्हीं कपड़े, ठाकुर जी को ठंड न लगे, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई ठाकुर जी। ठीक है, 11वें वर्ष वो जिस राजा के यहाँ मंत्री थे, उस राजा ने उन्हें निकाल दिया, कोई किसी कारण से उन्हें निकाल दिया। उनका कोई दोस्त नहीं, इन्होंने सही सलाह दी इसलिए निकाल दिया, और इनकी सारी संपत्ति उसने जब्त कर ली। मकान में केवल रहने की जगह, बाकी कोई व्यवस्था नहीं। संयोग से श्रीनाथ जी के सेवक आ गए, उनको बड़ा दुख हुआ कि देखो हर साल मैं ठाकुर जी की सेवा भेजता था, अब क्या दूँ, बड़ा कष्ट हुआ। अंत में निर्णय लिया कि कुछ नहीं तो एक मोटी चादर दे देता हूँ, खादी का थान। कहा महाराज आप 5 मिनट और रुक जाओ, फिर जाना, मेरी बड़ी इच्छा है, मेरे पास इस समय कुछ नहीं है, मैं सेवा नहीं कर सकता, लेकिन एक प्रार्थना है कि मैं जो दूँ उसे आप
गोसाई जी को मत बताना, मेरा जो वस्त्र है वो ठाकुर के लायक नहीं है, लेकिन ठाकुर के मूल्यवान वस्त्र बांधने के लायक है, गठरी बांधने के लायक। तो वो कैसे भी करके बाजार से एक 20 मीटर का थान लाया खादी का, और ला करके विचार किया कि सफ़ेद कपड़ा नहीं देना चाहिए, तो उसने उसको रंगा, लाल रंग से रंगा, गर्म पानी डाल करके उसमें लाल रंग डाला और सफ़ेद कपड़े को यूँ डुबो रहा है। एक बार डुबोया और जैसे देखा उसका हृदय रो पड़ा, रे राम राम, मेरी कैसी स्थिति हो गई, मैं ठाकुर जी की सेवा के लायक नहीं रह गया। एक बार वो रंग से निकालता है, एक बार तो रंग का पुट लगता है, दूसरी बात उसके आंसुओं का पुट लगता है। बाहर निकालता है तो आंसू से नहाते हैं कपड़े, ऐसे 3 बार महाराज रंग में डाला और 3 बार वो आंसुओं से नहाए, और ठाकुर जी ने के लिए वो मूल्यवान वस्त्र बन गया। आज तक वस्त्र भेजे लाखों रुपए के, तो ठाकुर जी को कोई आकर्षण नहीं हुआ। आज पहली बार त्रिपुरदास जी ने जब उस वस्त्र को आंसुओं से रंगा तो इतना मूल्यवान वस्त्र हो गया कि ठाकुर जी प्रतीक्षा करने लगे, कब वो वस्त्र आए, कब मैं पहनूं उसे। सेवक लोग वस्त्र लेके गए, गठरी बांध के ले गए थे, कोठारी जी को दे दिया, बोले महाराज ये लीजिए, ये नाम है, लोग उसका नाम भी नहीं लिखा था, वस्त्र कोठे में रख दिए गए। लेकिन प्रातःकाल जब गोसाई विट्ठलनाथ जी श्रीनाथ जी की सेवा करने के लिए आए, ठंड के समय थे, तो महाराज श्री ठाकुर जी का बदन थर थर कांपने लग गया। कभी नहीं हुआ ऐसा। गोसाई विट्ठल ने कहा कि अंगीठी जलाओ, सैकड़ों अंगीठी जलाई गई, लेकिन ठाकुर जी थर थर कांप रहे हैं। गर्म रजाइयाँ लाओ, रजाइयाँ हजारों लाई गई, फिर भी ठाकुर थर थर कांप रहे हैं। गोसाई विट्ठलनाथ जी का चित्त काम करना बंद के, क्या बात है, बाहर आकर के विचार करने लगे, ठाकुर जी की ठंड कैसे दूर। करत दास पर प्रीति ऐसी हरि, करत दास पर प्रीति, करत दास ऐसी हरि, निज प्रभुता विसार जन के बस, निज प्रभुता निज प्रभुता विसार जन के बस, हो तो सदा यह रीति, हाँ हो करत दास पर प्रीति ऐसी हरि, करत दास प्रिय, करत दास पर प्रिय। गोसाई विट्ठलनाथ जी के चित्र में आया, कहीं किसी प्रेमी ने तो कोई वस्तु नहीं भेजी। कोठारी को बोला, इधर आओ, किसके किसके वस्त्र आए हैं? हजूर, अरे त्रिपुरदास जी ने वस्त्र भेजा। कि बोले महाराज बड़ी गरीबी है उसके पास, उसने एक मोटा कपड़ा दिया है, बोले मेरा नाम मत लिखना, वो गठरी बांधने के काम में ले लेना, हम लोग उसमें मूल्यवान कपड़े अरे ले आओ उसको, लाओ। लाया गया महाराज जी, रात्रि में ही टेलर बुलाया गया, दर्जी बुलाया गया, ठाकुर जी की बगलबंदी सिली उसकी, और सारी अंगीठी हटा दी गई, सारे रजाइयाँ हटा दी गई, और जैसे ठाकुर जी को पहना गया, ठाकुर जी खिलखिला के हंस पड़े। क्यों क्यों? प्रियदास उत्तर देते हैं, क्यों इतने दिन मूल्यवान वस्तु भी नहीं 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 ठाकुर जी रीझे, आज एक मोटे कपड़े पर क्यों रीझ गए? बोले उसके 3 कारण हैं। पहला कारण, भीजो दीनताई, दीनताई, ठाकुर जी को कोई चीज देनी है तो आप हृदय से अहंकार पूरा निकालो, मैं नहीं दे रहा हूं, आज कृपा करके ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं, ऐसा भाव। कितनी भी मूल्यवान चीज ठाकुर जी के पास लाओ, हृदय में ऐसा भाव रखो, श्री ठाकुर जी ने अनुग्रह किया है, कृपा किया है, मैं लायक नहीं हूं इसके,
दीनता। पुन भीजो अश्रुधार, हाँ, दूसरा पुट, चाहे वो कथा हो, चाहे वो वस्तु, कुछ भी हो, ये 3 पुट नहीं होंगे तो ठाकुर स्वीकार नहीं करेगा ना। दुनिया खूब जय जय करे करे, ठाकुर के काम की चीज तभी होगी जब ये 3 चीजें हो। पहले तो वो दैन्यता से परिपूर्ण हो, दूसरी आपकी आसना से भी जी, सदा रहत पावस ऋतु इन पर, सदा रहत जब से श्याम सिधारे, जब से रे निस दिन बरसत नयन हमारे, निस दिन बरसत नयन हमारे, निस दिन बरसत नयन हमारे, निस दिन बरसत नयन हमारे। आंसुओं की धार से भींजी हुई मृदांगनाओं की यही विशेषता है। कंचु को पट सूखत नहीं कबहूं, कंचु को पट जीवन का एक क्षण ऐसा नहीं आया जहां आंसुओं की धार से उनके वस्त्र न गीले हुए हों। कंचु को पट सूखत नहीं कबहूं, कंचु का पट उर बिच बहत पनारे, उर बिच बहत निस दिन बरसत नयन हमारे, निस दिन बरसत नयन। तो प्रेमियों, कोई वस्तु ठाकुर जी को देना तो 3 चीजें हों। पहले वो दैन्यता से भींगी हुई हो, दूसरा आंसुओं की धार से भींगी हुई हो। और तीसरी अहंकार रहित हो। आज ये तीनों चीज इस वस्त्र में थी तो ठाकुर जी ललायत हो गए और ठाकुर जी ने उसे स्वीकार किया। ये ज्ञानी जी लाहौर से चल करके यहाँ आए वृंदावन, निधि बन गए, बिहारी जी का दर्शन किया। स्वामी जी कहाँ पूछा, बोले भैया इस समय तो यमुना जी किनारे 4 से 5 प्रतिदिन श्री स्वामी हरिदास जी यमुना जी के किनारे पुलिन में बैठते, उनके साथ सैकड़ों संत जाते। आप मध्य में बैठते, चारों तरफ संत विराजमान हो जाते। उनमें से एक संत कोई वृंदावन की रसमयी लीला का वर्णन करता है। स्वामी जी महाराज पद्मासन लगा के आंख बंद करके उनका ये शरीर यहीं रहता और दिव्य शरीर से निकुंज में पहुंच जाते। 1 घंटे तक निकुंज की लीलाओं में ललता के रूप में उसका आस्वादन करते। जो लीला वहां चल रही होती उस लीला में प्रवेश करके उसका आस्वादन करते और 1 घंटे के बाद फिर शरीर में आ जाते। ये रोज का काम। आज ये भक्त पहुंचे पता लगाते हुए यमुना किनारे, संत विराजमान थे, स्वामी जी की आंख बंद थी और उन्होंने महाराज जो बाटल लाए थे इतनी बड़ी 1 किलो इतने की शीशी की, उसको स्वामी जी के पास रख दिया। स्वामी जी के पास रखी तो एक बार स्वामी जी की आंख खुली, फिर बंद कर ली। आवाज हुई ना तो आंख फिर बंद। सब लोग बैठे थे, महाराज रसिक लोग वृंदावन की महिमा का वर्णन कर रहे थे। सब वो अलग वृंदावन के रस में थे, स्वामी जी निकुंज में थे। संत सुन रहे थे, अद्भुत रस वृंदावन का। वृंदावन सीमा के बाहर, वृंदावन हर हूँ को न निहार रे मन, हर हूँ को न निहार। वृंदा विपिन बिहार रे मन, वृंदा
विपिन। वो व्यक्ति भी बैठ गया वहां पर, सुनने लग गया। स्वामी जी निकुंज में ललिता के रूप में श्री जी के साथ, श्री ठाकुर जी के साथ अनेक सखियां खड़ी हैं, और आज होली लीला प्रारंभ हो गई। महाराज पिचकारी नहीं, पिचकारा उठाए गए। इधर से श्री जी डाल रही हैं, इधर से ठाकुर जी डाल रहे हैं, और दोनों का दाव हम रंग दे, हम रंग। सखियां बचाने में लगी। हाँ श्याम सुंदर आप छोड़ो पिचकारी, हाँ श्री जी आप छोड़ो। अरे बड़ा आनंद आ रहा है। एकाएक क्या हुआ, श्री ठाकुर जी ने पिचकारा भरा, तो श्री जी ने भी पिचकारा भरने के लिए पात्र में अपनी पिचकारी डाली, उसमें रंगी गायब, खत्म। अरे ललता जल्दी कर, हार जाएंगे, इसमें रंग ही नहीं है, तब तक तो श्याम सुंदर रंग डाल देंगे, जल्दी कर। तो याद आया कि इत्र की बोतल भरी हुई रखी है, इसी को उठाया स्वामी जी ने और यहाँ बालू में डाला। जमुना जी के बालू में पहुंच गया, ऊपर निकुंज में, उस पात्र में भरी पिचकारी थोड़ी कस के मारा। श्याम सुंदर नहा गए, डूब गए इत्र में। उनको पता भी नहीं कि हमको रंग नहीं है तो हम जीतेंगे। जैसे किशोर जी पिचकारी डाली, नहा गए और लीला का विश्राम हो गया। और स्वामी जी उठ के खड़े हो गए, चलो भाई। स्वामी जी तो खड़े हो गए, लेकिन जो इत्र लाया था उसकी हालत खराब हो गई। इतना महंगा इत्र बालू में डालने के लिए मैं लाया था, मतलब ठाकुर जी बने लगा, ओ उसकी बिल्कुल रोनी हालत हो गई। तो स्वामी जी ने उससे पूछा, क्यों भाई, बिहारी जी का दर्शन कराए। बोला नहीं जा रहा, उसको दुख के मारे कराए, चलो हमारे साथ चलो। अब क्या कर, जाना नहीं था उसको बड़ा दुख हो रहा था। लेकिन उस समय स्वामी जी कोई आज्ञा न माने, कोई ऐसा वृंदावन में था ही नहीं। तो महाराज जी निधि बन गए, और निधि वन में जैसे प्रवेश किया, उसी इत्र से नहाए हुए थे बिहारी जी। जो इत्र निकुंज में डाला गया, उसी इत्र से बिहारी जी नहाए, टप टप करके गिर रहा है, सारी सुगंधी निधि वन में फैल रही है। तब देख के चरण पकड़ लिए। मेरे सरकार आज पता चला कि जो ये ठाकुर हैं वही निकुंज के ठाकुर हैं। और जय जयकार बोल बाके बिहारी लाल। बस समय की मर्यादा में इतना ही चरित्र आज माँ के भाव को देखकर बिहारी जी याद आ गए, और वो बिहारी जी का चरित्र आपने श्रवण किया। 2 क्षण के लिए भगवान नाम। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। आरती।